पाकिस्तानियों के ऊपर कर्जा कितना है, मैंने पिछले वीलॉग में आपको कहा था, ये मैंने डाटा खुद बनाया था, मैं आपके सामने रखता हूं। इस डाटा को आप देखें, हर पाकिस्तानी के ऊपर कितना कर्जा है। ये हम शुरू कर देते हैं आज से 26-27 साल पहले से, जब नवाज शरीफ से परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार छीना। जिस दिन, यानी जब नवाज शरीफ को निकाला, गिरफ्तार किया और परवेज मुशर्रफ ने इक्तदार पे कब्जा किया 1999 में, तब हर पाकिस्तानी के ऊपर 22,932 रुपए का कर्जा था। पाकिस्तानी रुपयों में बात करूंगा मैं। फिर जब मुशर्रफ का इक्तदार खत्म हुआ 9 साल के बाद, लगभग 8-9 साल के बाद मुशर्रफ का इक्तदार इख्तिताम पजीर हुआ, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 34,100 रुपया कर्जा था। लगभग 11,000 रुपए का कर्जा इजाफा किया मुशर्रफ ने इतने सालों में। जरदारी साहब आ गए। जरदारी साहब जब आए तो 34,100 रुपए भी उनको मिला था, और जब वो गए तो वो 81,576 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था। फिर नवाज शरीफ साहब आ गए। नवाज शरीफ साहब को 81,576 रुपया फी पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा था जब हुकूमत मिली, और जब नवाज शरीफ साहब गए 2018 में, तो हर पाकिस्तानी के ऊपर 1,45,254 रुपया कर्जा था। यानी मियां साहब दुगना करके चले गए। जितना कर्जा पाकिस्तानियों के ऊपर था उसको लगभग दुगना करके मियां साहब अपने 5 साल में चले गए। इमरान खान साहब आ गए। इमरान खान साहब ने इस कर्जे को मजीद बढ़ा दिया और उनके दौर में 2,09,430 रुपए कर्जा हो गया हर पाकिस्तानी पे। और असल तबाही तो फेरी है शहबाज शरीफ ने, जो अब मैं आपको बताने लगा हूं। शहबाज शरीफ ने इतनी तेजी से तबाही फेरी है कि सिर्फ आखिरी 1 साल के अंदर अभी इन्होंने फी पाकिस्तानी के ऊपर 40,000 रुपए का कर्जे का इजाफा कर दिया है। और अभी इन्होंने डॉलर को मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है। अगर ये कंट्रोल ना करें तो ये 4 लाख रुपए तक चला जाए फी पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा, और इस वक्त 3,33,000 रुपया हर पाकिस्तानी के ऊपर कर्जा है। सबसे ज्यादा इसमें जो हिस्सा डाला, नंबर 1, वो शरीफों ने डाला। शरीफ खानदान ने पाकिस्तान में कर्जों की सबसे बड़ी तबाही फेरी है। ये जरा मोहम्मद जुबैर साहब का एक डाटा उन्होंने दिया, ये आप देखें। 1947 से लेकर 2021 के इख्तिताम तक, यानी इमरान खान साहब की हुकूमत के खात्मे के दिन आ गए थे, ये सारे अदवार के अंदर पाकिस्तान ने जितना टोटल कर्जा लिया वो 43 ट्रिलियन है। 1947 से लेकर 2021 तक वो 43 यानी 43 ट्रिलियन है। और शहबाज शरीफ ने गुज़िश्ता 4 साल के अंदर जो कर्जा लिया वो कितना है? 37 ट्रिलियन। यानी जितना कर्जा पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर 2021 तक लिया, उसके बाद जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब को ला के बिठाया गया। तो इन 4 सालों में पाकिस्तानियों ने जो कर्जा लिया है, इतनी तबाही फेरी कि इन्होंने 37 ट्रिलियन का कर्जा ले लिया। जितना कर्जा हमने 75 साल में लिया उतना इन्होंने 4 साल में ले लिया। यह किया इन्होंने पाकिस्तान के साथ। ये डाटा आपके सामने रखना जरूरी था ताकि हमें याद रहे हमेशा कि पाकिस्तान किन लोगों की वजह से पीछे रह गया। अब नाज़रीन आ जाए बलूचिस्तान वाकये पर। अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली के अंदर बातचीत की है। उन्होंने कहा जी कैसे लोग 15 जिलों में आकर घूमते रहे, कोई शरीफ आदमी होता तो हुकूमत छोड़ देता। 2 घंटे तो कुछ भी नहीं हुआ। कल जो लोग आए थे वो मरने के लिए आए थे। इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्यों पता नहीं चला कि क्या हुआ? अगर कस्दा ये है, ये सब कुछ हुआ तो बहुत बड़ी ज्यादती हुई। किसी टीवी ने हमले के बाद गाने बंद नहीं किए। कोयले की कानों पर जितना टैक्स हुकूमत को मिलता है उतना ही टैक्स BLA को मिलता है। उन्होंने कहा कि आए बैठे और पाकिस्तान को बचाएं। आप बताएं मुल्क में कौन कलाशनकोव लाया? हमने तालिबान को सपोर्ट किया और तरबियत दी। ज़िया-उल हक ने तालिबान को फ्रीडम फाइटर कहा। हमने तालिबान को सिखाया कि छावनियों में घुसा कैसे जाता है। अफगानिस्तान के साथ बात करें, दुश्मनियां मुस्तकिल नहीं होती। महमूद अचकज़ई साहब समझा रहे हैं, अपोजिशन लीडर हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि कोई जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार नहीं है। किसी ने इस्तीफा भी नहीं दिया इस सारे मामले के ऊपर। जबकि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने वज़ीर आला बलूचिस्तान जो हैं उनकी जानिब से जिस किस्म के स्टेटमेंट दिए गए उन पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और उसके ऊपर उन्होंने एतराज़ भी किया, मजम्मत भी की। अब एक चीज़ इमरान खान साहब के हवाले से उठाई महमूद खान अचकज़ई ने। उन्होंने कहा जी अब इमरान खान की सेहत के मामले पर बहस हो रही है। ये कैसा तर्ज अमल है? कौन सा आसमान गिर पड़ेगा अगर एक डॉक्टर को भिजवा दिया जाएगा?
हर इंसान का कोई जाती डॉक्टर होता है, हुक्म दें और जाती डॉक्टर को भिजवा दें, वो मुआयना करके वापस आ जाए, पूरी कौम को बता दे कि इमरान खान साहब की सेहत की असल हालत क्या है। सारा पाकिस्तान इसी बात पे लगा हुआ है कि कभी ये खबर आती है, कभी वो खबर आती है, रात को कुछ सुबह कुछ। इमरान खान आपकी मलकियत नहीं है, वो कोई आम आदमी नहीं है, वो मुल्क का साबिक वजीर आजम और एक बड़ी सियासी शख्सियत है। अचक से ही ने कहा कि वो शहबाज शरीफ को एक खत भी लिखने वाले हैं। मैंने पहले भी कहा इसमें बुराई क्या है कि 2 जाती डॉक्टर भेज दिए जाएं, वो जाकर इमरान खान की सेहत देखें और कौम को आगाह करें। हर बात को तनाजा बनाना, हर मामले को सियासी हथियार बनाना, यह दुरुस्त नहीं है। देखिए यह बात दुरुस्त है कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के अंदर भी 2 राय है। एक राय यह है कि इमरान खान साहब की डॉक्टरों से मुलाकात करवा दी जाए, बैनुल अक़वामी प्रेशर को और बाकी चीजों को टैकल किया जाए। दूसरी राय यह है कि इससे कोई ऐसी प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी कि एक नया नैरेटिव बन जाएगा और हम फिर उस नैरेटिव को काउंटर करने में लंबा अरसा लगा देंगे। अब एस्टेब्लिशमेंट के एक हिस्से को यह लगता है कि इमरान खान को कैद तन्हाई में रख के, बंद करके, मुलाकातें बंद करके उन्होंने बहुत सारी चीजों पे कंट्रोल कर दिया है। एक हिस्से को लगता है कि ये ज्यादती है, अब मुलाकात करवा दें, कोई नहीं, मुलाकात तो हो जानी चाहिए, क्योंकि इससे बैनुल अक़वामी तौर पे बदनामी होती है पाकिस्तान की ह्यूमन राइट्स के मामलात पे बड़ा, क्योंकि ये इशू उठेगा। यूरोपीय यूनियन के आपके पास जीएसपी प्लस का स्टेटस है, आपके पास बहुत सारी ऐसी सहूलतें हैं जो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा फ्यूचर में, और ये प्रॉब्लम आपको फ्यूचर में फेस करना पड़ सकता है, खुदा ना खास्ता, अगर आपने इंसानी हकूक की पामालियां बंद ना की तो। अब मामला आगे अटक जाता है फील्ड मार्शल पे। देखिए फील्ड मार्शल का और इमरान खान साहब का जाती अनाद है। फील्ड मार्शल को इमरान खान साहब पे जाती गुस्सा है, और ये कोई छुपी ढकी छुपी बात भी नहीं है। इमरान खान और फील्ड मार्शल के बीच का जो तनाव है ना, वो पाकिस्तान को यहां तक लेकर आया। इमरान खान साहब कहते हैं जी मुल्क सियासतदान चलाएंगे, हम फैसले करेंगे। फील्ड मार्शल के दिमाग में कोई और चीज चल रही है, वो सियासी इंतकाम ले रहे हैं, और वो इमरान खान साहब को जाली केसेस के अंदर फंसा के अंदर बैठे हुए हैं, और उन्हें यह लगता है कि अगर इमरान खान को छोड़ा तो बाहर आके पता नहीं ये मेरे साथ क्या कर देंगे, क्योंकि वो ये जानते हैं कि जब इमरान खान को बाहर निकाला तो ये वो सियासतदान बन जाएंगे जिनके साथ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो जाएगा, और जब किसी पाकिस्तान पूरा का पूरा किसी सियासतदान के साथ खड़ा हो गया तो उसके बाद अवामी ताकत है, वो कोई भी फैसला कर सकता है, कोई भी चीज कर सकता है। ये सारा का सारा आपने हुजूम जो पाकिस्तान का, इसको तब तक रोका हुआ है कि इमरान खान जेल में है, वो बाहर आ गया, आवाज देगा, लोग आ जाएंगे, फिर आप क्या करेंगे। इमरान खान खुद मौजूद हो ना, तो वो खुद लीड करना भी जानता है, और वो लीडर भी बहुत बड़ा है। ये बात ये लोग जानते हैं कि इन्होंने मसनूई तौर पे कंट्रोल किया हुआ है सारे इन्वायरमेंट को। अगर इमरान खान साहब को बाहर निकाला तो कमांड उनके हाथ में चली जाएगी। अभी एक दावा किया मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, ये उन्होंने पहली दफा नहीं किया, इन्होंने पहले भी दावा किया था और भी दावे किए थे। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब कहते हैं कि तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दगान ने इमरान खान को तुर्की ले जाने की पेशकश की। अच्छा, ये इमरान खान को नहीं, ये कोई हुकूमत के साथ बात करके गए थे। इमरान खान साहब से तो उनकी बात ही नहीं हुई, और इमरान खान को तो ये ऑप्शन ही किसी ने नहीं दिया कि आप तुर्की चले जाएं। पहले एक ऑप्शन उनको दिया गया था और बार बार उनको कहा गया था बाहर चले जाएं, इधर चले जाएं, यूरोप चले जाएं, लेकिन इमरान खान साहब इनकार करते रहे। अब तैयब उर्दगान साहब वाली बात बीच में आ गई। इससे पहले मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने यह भी कहा था कि ट्रंप आएगा और वो आके कहेगा कि इमरान खान को छोड़ दो, तो फिर छोड़ दिया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमने भी ये खबरें दी क्योंकि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत क्लेम कर रहे थे, उनके क्लेम हमने आपको सुनाए भी कि वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं, लेकिन वो सारा कुछ नहीं हुआ ना। हुआ ये कि अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट ने ये जान लिया कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को अपने काम निकलवाने के लिए इमरान खान नामी हथियार से ब्लैकमेल किया जा सकता है, और उन्होंने बेहतरीन इस्तेमाल किया इमरान खान का, और इमरान खान साहब के डर का बेहतरीन इस्तेमाल किया, और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से वो सारा कुछ करवाया जो करवाना मुश्किल था। अब तक इतने ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।